जितनी भी पुराणों की शुरुआत होती है शिव से होती है, शंकर से होती है। लिंग पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी भी पुराण हैं, इन सारी पुराणों की जो शुरुआत है वो शिव से, शंकर से। अब जब प्रत्येक पुराण की शुरुआत शिव जी से है, प्रत्येक पुराण की शुरुआत भगवान शंकर से है, प्रत्येक पुराण की शुरुआत शिव जी से है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे भी घर में जब भी कोई शुभ कार्य हो, बच्चों का जन्मदिन हो, तुम्हारी शादी की सालगिरह हो, या तुम कोई फैक्ट्री डालो, दुकान डालो, व्यापार चालू करो, मकान बनाकर मकान का मुहूर्त करो, तो तुम्हारी भी जिंदगी की सबसे पहली शुरुआत भगवान शंकर के अभिषेक से होना चाहिए, शिव से होना चाहिए। भगवान देवादिदेव महादेव के अभिषेक से, भगवान शंकर के पूजन से होना चाहिए, शिव से। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु। भगवान क्या करूं मैं राहों के डेरे का, चपटी भभूत मेरे खजाना। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव जी के हाथ में 3 चीजें अपने आप हैं। एक मेहनत का फल, एक मुसीबत का हल, और एक आने वाला कल शिव के हाथ में रहता है। मेहनत का फल भी शिव के हाथ में है और मुसीबत का हल भी शिव के हाथ में, और आने वाला कल कैसे होगा ये भी शिव के हाथ में, ये भी भगवान शंकर के हाथ में। जिसको अपना कल सुधारना है उसको अपने हाथों से आज से ही 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देना चाहिए, तो कल सुधारना प्रारंभ होगा। जिसको अपनी समस्या सुधारना है तो 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो सारी समस्या का हल 1 लोटा। जिसको अपनी मेहनत का फल चाहिए, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, उसको मेहनत का फल मिलना प्रारंभ हो जाए। खूब करो मेहनत, परिश्रम करो, दिन रात एक कर दो, काम के प्रति रुचि रखो, लगाव रखो, पर शिव को समर्पण का भाव। 3 चीजें मेरे देवादिदेव महादेव के पास में, फिर से बोलो, मेहनत का फल, समस्या का हल, आने वाला कल, ये शंकर के हाथों में है। तुम जितना जितना शिव को भजोगे, विश्वास के साथ जितनी मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे और संघर्ष करते करते आगे बढ़ोगे, तो मेहनत का फल भी देगा, समस्या का हल भी देगा, और आने वाला कल भी श्रेष्ठ देगा। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, और एक दिन शिव जी को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर वो बने। ऐसा नहीं है कि शिव देगा नहीं, अड़भंग देने वाला है, अड़भंग।
माता पिता संत शिक्षक सिपाही, इनके पास जब जब बैठोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपके पास। एक राष्ट्र का सैनिक बॉर्डर पर खड़े होने वाला एक सैनिक जब रिटायर होकर आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आए और आपके गांव में वो रिटायर फौजी तुम्हारे गांव में जो रहता है उसके पास थोड़ा बैठना प्रारंभ करो तो तुम्हारे अंदर राष्ट्र और तिरंगे के प्रति प्रेम जागृत होना प्रारंभ हो जाए। एक रिटायर कर्नल, एक रिटायर फौजी जो अपनी सेवा देने के बाद रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है और घर आ जाता है, उसके पास बैठो। माता पिता की सर्विस चली गई, नौकरी चली गई, रिटायर हो गए, दुकान छोड़ दी, व्यापार छोड़ दिया, रिटायर हो गए, बच्चों ने काम संभाल लिया, तो बच्चों से और परिवार से निवेदन है कि वो अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास जरूर बैठें। जितना अनुभव उनकी ज़िंदगी में है वो तुम्हें देंगे और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। वो देंगे। आप उनके पास जाकर बैठो, आप उनके करीब। तथ्यों व आंकड़ों की सही जानकारी न होने के कारण तथा निरंतर हो रही गोकशी के कारण कुछ लोग सोचते हैं गाय का इतना घी कैसे तैयार हो रहा है। देश में कुल 12,98,42,233 गायें हैं। इनसे प्रतिदिन लगभग 16 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है और इससे 6,000 टन गाय का देसी घी तैयार कर सकते हैं। अब निश्चिंत होकर पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी खाइए, अपने मासूम बच्चों व परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। अरे यार EMI, किराया, दवाई कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। क्या? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन तेरा। इतना इजी? हाँ, अरे काहे का इजी, ये मनी म्यूल है, इलीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से। ये अपराध है, अपराध? जेल के बर्तन धोने पड़ जाएंगे। ना भाई ना, जेल नहीं जाना है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कोई सच्चा संत तुमको जिंदगी में मिल जाए, कोई अच्छा गुरु तुम्हारी जिंदगी में मिल जाए तो उसके पास थोड़ी देर जाकर बैठना। केवल वो देख ही लेगा आपको तो ही आपका कल्याण कर देगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। कहना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने पहले भी एक जगह कथा में, मुंबई की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। अपन मुंबई की कथा में एक बात कही थी, वो भी थोड़ी विवाद में रही, परंतु आज हम फिर कह रहे हैं। अपने बच्चों को चिड़ियाघर और रिश्तेदारों के घर जरूर लेकर जाया करो। चिड़ियाघर जाएंगे तो जानवर को पहचान जाएंगे और रिश्तेदारों के घर जाएंगे तो उनका व्यवहार पहचान जाएंगे। इस बात का बुरा लग गया था, हमने मुंबई में कहा था कि तुमने रिश्तेदारों को जानवर से घोषित कर दिया। हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं व्यवहार पहचानने के। अपने बच्चों को चिड़ियाघर भी लेकर जाओ तो वो जानवर को पहचानेगा कि कौन सा जानवर क्या खाता है, कौन घास खाता है, कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन कैसा है। और अपने घर के बच्चों को रिश्तेदार के घर लेकर जाओ, उनको मालूम पड़ेगा कि जब अपनी परिस्थिति ठीक नहीं होती है तो लोग कैसा व्यवहार करते हैं और जब धन आ जाता है तो कैसा व्यवहार करते हैं। लेकर जाओ।
बच्चों को चिड़िया घर भी ले जाओ और रिश्तेदारों के घर भी ले जाओ, मालूम पड़े। देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार